ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है उस कीमिया को जानना जो समस्त जीवन को लीला बना देती है। लीला का अर्थ है अपने केंद्र में स्थित रहते हुए पूरे जीवन को एक खेलपूर्ण अभिनय की तरह लेना। अंतरयात्रा, इनर जर्नी, उस कीमिया को जानना है जो पूरे जीवन को लीला बना देती है। लीला भारतीय अध्यात्म का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। कीमिया क्या होगी इसमें? व्यक्ति का ये जानना कि सब घटता है, एवरीथिंग जस्ट हैपन्स। व्यक्ति अपने अकर्ता स्वभाव को जानेगा, वो जानेगा कि उसके माध्यम से सब कुछ होता है और उसके माध्यम से होता है तो सभी के माध्यम से होता है। हर कोई उसी तरह से मीडियम है जैसे वो है। यही कीमिया है। ये कीमिया, ये जो अल्केमी है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम कुछ बड़े गूढ़ रहस्यों में जाओगे और उनको जानोगे। लेकिन फिर अगर दूसरे एंगल से देखें तो क्या यही सबसे गूढ़ रहस्य नहीं है कि हम ये जान लें कि हम करने वाले नहीं हैं, हम बस माध्यम हैं, हमसे सब कृत्य घटते हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं उस विराट जागतिक नियम से, उस जो जगत की जो प्रक्रिया है, टोटलिटी की जो कॉस्मिक लॉ है, उसके माध्यम से सब चलता है, घटता है। इससे बड़ा रहस्य और क्या होगा? ये सबसे बड़ा रहस्य है। तो अंतर यात्रा में जब कोई जाता है तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सप्लोर करने की, खोजने की, वो इसी कीमिया को खोजने की बात है। और जब वो जानेगा कि सचमुच में हर कोई माध्यम है तो जीवन लीलामय होगा, खेलपूर्ण अभिनय की तरह होगा, अपना ही नहीं सबका जीवन भी। अब जैसे देखें, बुद्धा ने ध्यान के लिए जो विधि अपने साधकों को बताई, बहुत सिंपल सी, कि अपनी सांसों को देखो। लोगों ने इसको टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया और उसको कंटेमिनेट कर दिया, करप्ट कर दिया, उसको यांत्रिक बना दिया। जबकि बुद्ध ने बहुत ही सचेतनता से जो सुझाव दिया था उसके बड़े अलग अलग मायने, वो इसी अल्केमी में, इसी कीमिया में प्रवेश करने की तरफ इशारा था। सांसों को ऑब्जर्व करना अर्थात जीवन के उस घटनाक्रम को महसूस करना जो बस हो रहा है, जिसमें तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं है। न तुम एक सांस कम ले सकते हो, न एक सांस ज़्यादा ले सकते हो। अस्तित्व की इस विराट रहस्यमयता से हमारी सांसें चलती हैं, तो पूरा जीवन चलता है, सारा घटनाक्रम वैसे ही चलता है। सांसों को तो हम देख पाते हैं क्योंकि लगेगा नहीं ठीक है, सांसें तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं। लेकिन हम करते हुए जान पड़ते हैं, हम उसके पीछे के जो जटिल ढंग हैं, रहस्यमय ढंग हैं, उनको नहीं जानते, इसीलिए हमको ऐसा लगता है। एक संदर्भ में ये उचित भी है कि व्यक्ति को लगे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन गहरे तल पर नहीं कर रहा है। तो ये सुझाव कि अपनी सांसों को देखते चले जाओ, तो हम धीरे धीरे पूरे जीवन के प्रवाह को देखते चले जाएंगे, पूरे जीवन को हम ऐसे ही देखेंगे। और जैसे जैसे वो गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे वो समझ बढ़ेगी, तो जीवन एक लीला जैसा ही लगेगा, एक नाटक जैसा। क्या ये अजीब सी लीला नहीं है कि हम हैं, हमारी सांसें चलती हैं, हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारा होना इतना रहस्यमय है कि इसे हम एक जागतिक लीला ही कहते हैं। अब इसका जो अंतिम परिणाम होगा, जब इसको हम समझेंगे, तो सूत्र कहता है कि पूरा जीवन एक खेलपूर्ण अभिनय हो जाता है। खेलपूर्ण अभिनय यानी कि जो प्लेफुल
एटीट्यूड है जीवन में वो प्रवेश करता है, अर्थात जीवन से सारी गंभीरता विदा हो जाती है। तुम करते हो, जीते हो, लेकिन बहुत गंभीर नहीं होते। गंभीरता इसलिए आती है क्योंकि तुमको लगता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही तुम इस कीमिया को जानते हो, इस जीवन के घटने के जो रहस्य है, इसमें तुम प्रवेश करते हो, तुम देखते हो कि सब अपने ही ढंग से हो रहा है। जैसे पूरा अस्तित्व एक खेल खेल रहा है। करने का भाव रहता है, जो तुमसे बन पड़ेगा तुम करोगे, लेकिन तुम गंभीर नहीं होगे, सहज रहोगे। तुम्हें इस क्षण जो करने का भाव पैदा होगा, तुम इस क्षण उसको पूरी तत्परता से कर दोगे और शांत बने रहोगे। यही प्लेफुलनेस है, यही खेलपूर्ण ढंग है। करने के बाद अपने करने को बहुत गंभीरता से ले लेना, वही जीवन की लीला से दूर हो जाना है। तो जो अंतर्यात्री है, वो जीवन को इस क्षण में परिपूर्णता से जी रहा है। उसको अपने किए हुए का कोई इतिहास नहीं बनाना है, उसको पत्थर नहीं लगवाने हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और उसको किसी पश्चाताप के बोझ में भी नहीं डूब जाना है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अस्तित्व ने जो कराया वो किया, अस्तित्व ने जो नहीं कराया वो नहीं किया, यानी कि वो नहीं हुआ। तो इसमें अड़चन क्या है? पूरी तरह खुले रहिए, ग्रहणशील रहिए, अस्तित्व को अपने भीतर से बहने दीजिए। यही अल्टीमेट अल्केमी है। अंतरयात्रा अल्टीमेट अल्केमी है, यानी कि जो परम कीमिया है। और वो परम कीमिया यही है, अपने अकर्ता स्वभाव में ठहर जाना। और जैसे ही कोई ठहरता है, पूरा जीवन लीलामय हो जाता है। जीवन की सारी गंभीरता विदा हो जाती है, व्यक्ति सहज हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, बच्चों जैसा तरोताज़ा खिला हुआ हो जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए जीसस ने भी कहा था कि परमात्मा के राज्य में वही लोग प्रवेश करेंगे जो बच्चों जैसे होंगे, यानी कि जो इतने सहज हो गए होंगे, इतने गैर गंभीर, इतने लीलामय हो गए होंगे, और जीवन के प्रति इतने गहरे स्वीकार और समर्पण से भरे हुए होंगे। उन्हीं का प्रवेश परमात्मा के राज्य में होगा।